नांदेड़ वाघाला शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र शहर के प्रभाग नंबर 11 और 12 में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। इसी सिलसिले में प्रभाग नंबर 12B से आज़ाद उम्मीदवार शेख रुखसाना बेगम शेख याहिया और प्रभाग नंबर 11 से आज़ाद उम्मीदवार शेख बशीर लाला का इलाके के शहरियों की जानिब से शानदार अवामी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता कई बरसों से इनके प्रभागों में तरक्की के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है, जबकि बुनियादी सहूलियात को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। शहरियों का कहना था कि पानी, सड़क, सफाई और दीगर अवामी मसाइल जूं की तूं है और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात के पेश नज़र प्रभाग नंबर 12B से आज़ाद उम्मीदवार शेख रुखसाना बेगम शेख याहिया और प्रभाग नंबर 11 से आज़ाद उम्मीदवार शेख बशीर लाला को शहरियों ने खुलेआम अपनी हिमायत का ऐलान किया। शहरियों ने दोनों उम्मीदवारों से ईमानदार, शफाफ और तरक्की पसंद तर्ज सियासत की उम्मीद जाहिर की। इस्तकबालिया प्रोग्राम में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक रही। नौजवानों और मुकामी शहरियों ने इस मौके पर इस अज़्म का इजहार किया कि प्रभाग में मुस्बित तब्दीली लाने के लिए इस बार आज़ाद उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के बाद प्रभाग नंबर 11 और 12 का इंतखाबी माहौल मजीद गर्म हो गया है और आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को नुमाया तक़वियत मिलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रभाग क्रमांक 12 वो से अपक्ष उम्मीदवारी हमने भरी है और उसमें आइटो निशानी हमें मिली है और दूसरी 11 नंबर से अपक्ष उम्मीदवार शेख बशीर लाला ने भी अपक्ष में उम्मीदवारी ली है और वो भी आइटो निशानी है। दो भी 11 और 12 में हमने आइटो निशानी ली है और राजकारण हम कभी नहीं करते थे, मगर मजबूरी हमारी ऐसी थी कि जो दलाल मुखबिरों के ख़िलाफ़ में हम आवाज़ उठाते और जो भ्रष्टाचार, जो गली के एरियों के गंदगी और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, जो पानी के पैसों का लेके और जो बच्चों को फंसाने का जो काम का सिलसिला मैंने देखा, तो ये 12 साल में मैं देगलूर नाके पे जो चीज़ देखा वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था मैं न्यूज़ के माध्यम से। और उसके अलावा आप सभी के दुआ से मुझे ऐसा लगता है कि और भी आप लोगों ने ताकत दी है तो मैं डबल ताकत से ये सब ख़त्म करूँगा। जो गुनहगारी, जो अवैध धंधे और जो गरीबों को फंसाने का काम, जो पानी के पैसे नहीं मिलते वो तो नौबत ही नहीं आने दूँगा। जो पानी के पैसे क्यों नहीं मिलते, उसमें असल में वो पानी क्यों घुसा घर में, वो मैं सबसे अहम मुद्दा वो है मेरा कि वो पानी घर में घुसना नहीं। उस तरीके का माहौल मैं यहाँ देगलूर नाके पे नाली, रोड, रास्ते बनाऊंगा। और उसके बाद यहाँ की गुनहगारी, जो गुंडागर्दी यहाँ के, वो दलाली मुखबिरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। दवाखाने का मसला है यहाँ पर, देगलूर नाके पे गार्डन है, कब्रस्तान का एक मसला मैं लिए हुआ हूँ हाथ में। जो कांग्रेस के कुछ दलालों ने MIM में चले गए, उन्होंने वो कांग्रेस वालों ने जो कब्रस्तान का पैसा खाए, यहाँ के ईदगाहों का पैसा खाए, वो भी मैं एक इनका पोल खोल रहा हूँ। मगर आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा स्पीड में मैं काम करूँगा। इसलिए आज आपकी दुआ से मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है प्रभाग क्रमांक 12 में, वो में जो आइटो निशानी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुनीर भाई, इसके विकास काम यहाँ पर हुआ ही नहीं और यहाँ पर कोई आवाज़ उठाता है, यहाँ के लोग तो उन्हें दबाने का काम करते हैं। अगर से कोई बोलता है यहाँ पर नाली का काम बोकस हुआ या यहाँ का ख़राब काम हुआ या डेनिस का, तो इन लोगों का केस कर देते, उन्हें फंसाते, तो डर के कोई बोलता नहीं। अब लोगों में जागरूकता आ गई और लोग जो है अल्लाह से डर रहे, अब कोई लीडर से नहीं डर रहे। इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो डेनिस लाइन, नलों को पीने का साफ पानी और नाली रोड जो कभी यहाँ से बनी नहीं देखा मैं 20 साल से, मगर अब वो कभी ना कभी परिवर्तन होगा। और लोगों से भी मैं कहता हूँ कि वोट कभी भी किसी के भयकाव में आके डेयरिंग से, गुंडागर्दी से नक को डालो, तो आप परिवर्तन लाओ और नए चेहरों को चुनो। और आप 4 वोट का हक है आपको, आप 4 वोट किसी को भी डालो। हमारा पार्टियों से मुकाबला ही नहीं है भाई। हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्टियों में है वो किसके नहीं है, वो आज इधर, कब उधर, कल उधर जा रहे, वो पार्टियां कोई है नहीं। और मुकाबला तो हमारा किससे नहीं है। हमको लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने कहा कि मैं राजनीति में हम आना नहीं चाहते, तो लोगों ने कहने से हम आए। मुकाबला कोई पार्टियों से नहीं है। ये पार्टियां वाले सब जो है बिके हुए हैं, इस वास्ते हमको ये नौबत आई कि हमको ठहरना पड़ा। नहीं, कठिन कुछ भी नहीं जाने वाला है मुनीर भाई। आज़ाद पैनल लोगों ने बता दिए कि कोई किसी का है, कोई किसी का है, और ऐसी चर्चा भी है कि एक शिवाजी नगर वाले का भी आज़ाद पैनल है, मगर वो पैनल अलग है।
मगर हमने जो है जनता का पैनल है, हम जनता के उम्मीदवार हैं, इसलिए हमने आज़ाद पैनल हम इसलिए ठहरे आज़ाद से, जो हमारा खुद का पैनल हमने बनाए बशीर लाला को, और मेरा जो प्रभाग क्रमांक 11 में ठहरे हुआ है कांग्रेस का माजी उप महापौर के विरोध में। और हम जो यहाँ पर है वो तो कोई विरोध नहीं है, मगर ये पैनल नहीं है, ये आज़ाद उम्मीदवारी हमने लिया। और ऑटो निशानी इसलिए लिए कि सबकी निशानी है वो। वार्ड में अभी तक कोई चीज़ दिखी नहीं हमें यहाँ पर, तो विकास भी नहीं दिखा। इस वास्ते वार्ड का परिवर्तन करना, और ये पुराने जो लोग हैं यहाँ वो घर को बैठना, तो इस वास्ते हमने वार्ड में ऐसे सही कई समस्या है, तो जो अभी तक वो लोगों को हम बता रहा हूँ मैं न्यूज़ के माध्यम से, मगर वहाँ महानगर पालिका में वो करके लेने की ताकत अल्लाह ने मुझे दी, और इंशाल्लाह पूरे काम जो है रुके हुए वो करूँगा। और ऐसा भी न्यूज़ से माध्यम से मैं करने की कोशिश करता हूँ, मगर और ताकत आपकी दुआ से मिलेंगे, क्यों तो वार्ड में कोई विकास का काम यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, यहाँ पर कोई 10वीं तक, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, माध्यम स्कूल नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वो महानगर पालिका को उसको मैं माध्यम बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ खुतबे नगर चौरस्ते पे, तो यहाँ पर मलंग की बिल्डिंग कहते हैं, उसके बाजू में मस्जिदों के सामने गंदगी है। आज ही मुझे लोगों ने कहा कि भैया आप जो है आके देखो, तो मैं मेरा काम छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं मेरा न्यूज़ के माध्यम से मैं मेरा इनका पर्दाफाश करते रहूँगा। मैं जीतकर आप लोगों ने दिए तब भी करूँगा, वो मेरी ताकत है, और अल्लाह किससे डरता हूँ मैं, और वो बिल्कुल मेरा काम करूँगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। कहीं ये लोग आए, कहीं गुने डालेंगे, कहीं टेक्निकल गुने डाले, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसके ज़्यादा ताकत से मैं काम करने के लिए उतरा हूँ, और अभी भी हालात गली के देखेंगे तो उससे बदतर है जो पहले थे। आज मस्जिदों के सामने गंदगी है, जो कि पाकिस्तान नगर के अंदर मस्जिद है उसके सामने गंदगी, वो लीडरों को नहीं दिखती। आज भी वही माहौल है।